तो आज बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा दिन मिला था जिसको मैं अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकूं। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, इसको पूरा अपना एक स्टडी का शेड्यूल सेट करते हैं, उस हिसाब से फिर इस दिन को चलाएंगे। तो सबसे पहले सुबह उठकर चाय वाय पीने के बाद मैंने एक अच्छा स्टडी सेशन लिया, सबसे पहले लगभग 2 घंटे का। सो 2 घंटे के स्टडी सेशन के बाद मैंने देखा कि भाई रूम की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो सबसे पहले मैंने उठी और फिर उठ के सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन नहा के पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे बहुत तेज भूख लगने लगती है नहा के। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मतलब जितने में नहाने से पहले लग रही होती है उससे डबल नहाने के बाद लगने लगती है। चलिए अपना लंच रेडी करेंगे इसके बाद। एक छुट्टी वाले दिन का जो खाना होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। एकदम वेल मैनेज्ड थाली होती है, वेल बैलेंस्ड पूरी प्लेट होती है। इतना मतलब हॉस्टलर्स को बड़ा कम मिलता है ऐसा। कॉलेज में भी खाओ तो कॉलेज में जल्दी जल्दी में जितना टाइम मिला, बीच में 15 मिनट 20 मिनट, उसमें फटाफट से जो खाया पता ही नहीं चलता क्या खाया क्या नहीं खाया। और कभी कभी तो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो जो वहाँ मिला कॉलेज में कैंटीन में या मेस में वो खा लिया। खाना खा के बहुत तेज़ नींद आ रही थी सही में, और टाइम भी अप्रॉक्स वही हो रहा था, 1 डेढ़ बज रहा था। मन तो कर रहा था सब छोड़ दो, सो जाते हैं, नींद सबसे पहले है। लेकिन नहीं, फिर एक अंतरात्मा से आवाज़ आई कि नहीं, तुमने पढ़ाई करनी है तो बैठो और पढ़ाई करो, वरना ये पूरा दिन ऐसे ही निकल जाना है। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ पाई मैं, लगभग आधा घंटा पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा आधे घंटे में। फिर उसके बाद थोड़ा डेज़र्ट खाया, बढ़िया गाजर का हलवा मेरी रूममेट ने बनाया था, उसे खाने के बाद फिर नहीं रुका गया भाई मुझसे। मीठा खाने के बाद, वो भी दोपहर में, बस फिर तो एक नैप लेनी ही पड़ी मुझे। उसके बाद फटाफट से एक नैप ली मैंने। उठने के बाद हमने बनाई चाय। भाई चाय के बिना नींद नहीं खुलती है, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो। तो चाय पीने के बाद, उसके बाद भी कोई मन तो लग नहीं रहा था पढ़ने में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ऐसे सुबह से बिना कुछ किए, बस एक जगह रूम में पढ़े पढ़े या रूम में ही पढ़ते पढ़ते। तो हमने सोचा कि एक वॉक लेके आते हैं जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। तो हम लोग गए टेरेस पे। टेरेस के सामने ना, हमारे मतलब हॉस्टल के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है। यहाँ पे इतने सुंदर टेंट लगाए हुए थे, पता नहीं कोई तो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, हमें नहीं पता क्या हो रहा था, बट देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर टेरेस पे घूम के हमें मज़ा नहीं आया, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स हमें महसूस नहीं हुआ। तो उसके बाद हम निकले बाहर, हमने सोचा कैंपस में घूम के आते हैं।
तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर हो आते हैं, तो अभी हम टहलते टहलते जा रहे हैं हॉस्टल के मेन गेट तक, कैंपस के मेन गेट तक। यार पूरा दिन अगर रूम में बैठे रहो तो लगता है कि गाइस अभी थोड़ा टाइम है डिनर टाइम में, तो सोचा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। आपको पता है मैंने बहुत टाइम से पढ़ी, तो उठी तो मैं छोटा सा ब्रेक लेने के लिए थी, छोटी सी थोड़ी नैप लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ना शुरू करती हूँ। लेकिन वो नैप इतनी लंबी हो गई, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की नैप हो गई हो, जिसमें मैंने पूरी नैप नहीं लिया। मैंने नैप ले ली, चाय पी ली, वॉक कर लिया, थोड़ी सी मस्ती कर ली अपने रूममेट के साथ में। तो ये सब ना पढ़ने के बहाने सब, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं, तो अब बैठने में ऐसा लगता है कि यार कौन बैठे कौन पढ़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद अपना डिनर रेडी करेंगे। सो इट्स डिनर टाइम और जोरों से भूख लग रही है, सो लेट्स मेक समथिंग दैट कैन बी कुक्ड फास्ट, वेरी फास्ट। क्या बनाएंगे? जल्दी बन जाएंगे, है ना? लेट्स पुलाव बनाते बनाते सोचा कि जब तक ये पकेंगे, जब तक कुकर में सीटी लगती है, तब तक हम कर लेते हैं बालों में चम्पी। इससे भी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब यार आलस भी आता है, मतलब इतने लंबे बालों में चम्पी करो, उसमें भी तो टाइम लग जाता है। फटाफट से फिर चम्पी की तब तक लेट्स चेक पुलाव बना है कि नहीं। So